स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ पर बढ़ते हमलों और धमकियों के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम कदम उठाया। अदालत ने चुनाव आयोग यानी ईसीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। ये याचिका सनातनी संसद नामक संगठन ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दो मुख्य मांगे की। पहली, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक राज्य पुलिस को चुनाव आयोग के प्रतिनियुक्ति में काम करने का निर्देश दिया जाए और दूसरी, यदि ये संभव न हो तो एसआईआर की पूरी अवधि के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की बेंच के सामने जब मामला आया तो याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने कहा कि बीएलओस पर लगातार हमले हो रहे हैं। राज्य सरकार सुरक्षा देने से इनकार कर रही है, इसीलिए बीएलओ को अंतरिम सुरक्षा देना अत्यंत जरूरी है। लेकिन कोर्ट इस पर तुरंत संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक एफआईआर और पूछा कि सबूत कहाँ है। जस्टिस जॉय माला बागची ने रिकॉर्ड देखकर कहा कि याचिका में तथ्य बेहद कम है। सिर्फ एक एफआईआर का उल्लेख, बाकी सब पुरानी घटनाएं और अनुमान है। क्या सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर कहा जा सकता है कि बंगाल की स्थिति इतनी विशिष्ट है कि इसे अलग निर्देश मिले? उन्होंने साफ पूछा कि क्या एक घटना के आधार पर पूरे राज्य में केंद्रीय बल तैनात किए जा सकते हैं? चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने स्थिति को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बीएलओस को काम नहीं करने दिया जा रहा। राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही, इसीलिए स्थितियां कठिन होती जा रही हैं। अगर राज्य पुलिस भरोसेमंद नहीं है तो केंद्रीय बलों की आवश्यकता पड़ सकती है। राजनीतिक दलों का दबाव भी बीएलओस पर बढ़ रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि केरल में एक बीएलओ की आत्महत्या को लेकर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं। द्विवेदी ने आगे कहा कि बीएलओस पर बोझ कम है, रोज केवल 35 मतदाताओं से मिलना होता है। लेकिन जस्टिस बागची ने स्पष्ट ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह डेस्क जॉब नहीं है, उन्हें घर घर जाकर सत्यापन करना होता है और यही असली दबाव है। इसीलिए हमने पहले ही राज्यों को बीएलओ की संख्या बढ़ाने को कहा था। कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि एसआईआर बिना हिंसा और अड़चन के पूरा हो। अगर बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं, ये गंभीर है। लेकिन ईसीआई ने खुद कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। अब तीसरे पक्ष की याचिका पर हमें तथ्यों की जाँच करनी होगी। सीजीआई सूर्यकांत ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। चुनाव आयोग को केंद्रीय बल मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन आयोग ने अब तक ये विकल्प इस्तेमाल नहीं किया। आयोग ने कहा कि मामला संवेदनशील था, इसीलिए उन्होंने तुरंत कठोर कदम नहीं उठाए। बेंच ने कहा कि याचिका अखबारी रिपोर्टों और पुराने संदर्भों पर आधारित है और वास्तविक सबूत में केवल एक एफआईआर है। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या केवल एक एफआईआर के आधार पर हम ये मान लें कि पश्चिम बंगाल की स्थिति पूरे देश से अलग है? क्या देश की हर राज्य पुलिस को चुनाव आयोग के नियंत्रण में देने का आदेश दे दे? अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये जानकारी भी मांगी है कि किन राज्यों से बीएलओ पर दबाव या धमकी की शिकायतें आई हैं। राज्य सरकारें आयोग के साथ कितना सहयोग कर रही हैं? ऐसे में सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया कहां-कहां बाधित हो रही है। ईसीआई ने आश्वासन दिया कि हम बीएलओ की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो केंद्रीय बल भी मांगेंगे। अगली सुनवाई अब नोटिस के जवाबों पर निर्भर करेगी। ये मामला बड़ा क्यों है? दरअसल ये सिर्फ एक एफआईआर बनाम केंद्रीय बल का विवाद नहीं है। ये भारत की चुनावी प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। पहला, बीएलओ की सुरक्षा और लोकतंत्र की बुनियाद की सुरक्षा। दूसरा, क्या राजनीतिक दबाव अधिकारी को स्वतंत्र रूप से काम करने देगा? और तीसरा, क्या चुनाव आयोग इन झटकों के बीच अपनी प्राधिकरण बनाए रख पाएगा? ईसीआई ने अभी तक केंद्रीय बल मांगने का अधिकार इस्तेमाल ही नहीं किया है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।